राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र मास चल रहा है। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में की एकादशी जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चैत्र रथ वन में अप्सराओं विनाश निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्वी रहते थे। वे विश्व भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रशंसा डोरी बनाई। उनके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उसने मजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा इष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होने के कारण दिन और रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है और अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगी। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाम नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगी। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि
उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, रे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चैम्बियन ऋषि के पास गए। चैम्बियन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। और मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चैम्बियन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का नाम या विधि का तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसने समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने से या पढ़ने से हजारों गोदानों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या करने वाले, आगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। तो कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इस घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी की शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिला देती है। सक्षम है जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पापोचनी सभी पापों को से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। तो ये पाप मोचनी की एकादशी की कथा थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान, जय गुरुदेव की जरूर बोलो। बोल विष्णु भगवान की, बोल पाप मोचनी एकादशी महारानी की।